नाउ प्रॉपर्टी और सबसे ज़्यादा जो क्रिटिसिज्म होता है वो आपके सेक्टर पर होता है कि एक तो टैक्स नेट में नहीं है, ब्लैक मनी को पार्क करने के लिए, फिर प्रॉपर्टी की वैल्यूएशंस ठीक नहीं है। ये तो मिस्टर इस्माइल साहब ने भी कहा, शबरदीन साहब ने भी कहा कि जो वैल्यूएशंस हैं वो भी मार्केट वैल्यू पर नहीं है। तो क्या किया जाए प्रॉपर्टी के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाजिब भाई बहुत शुक्रिया। आज ये सेक्टर पहली बार आपके इस प्रोग्राम में अपनी रिप्रेजेंटेशन देगा और जो हमारी मुश्किलात हैं, हमारे सुख हम जानते हैं, हमारे दुख भी जानते हैं। तो आज हम पहली बार हमें मौका मिल रहा है आपके प्रोग्राम में खुल के बात करेंगे, अगर आप मौका देंगे तो। पहले तो हमें ये समझ ही नहीं आती कि हम सुनते रहते हैं मुख्तलिफ़ चैनल्स पे प्रोग्राम, मुख्तलिफ़ आरा सुनते रहते हैं, IMF की भी बातें हम सुनते हैं कि रियल इस्टेट को टैक्स नेट में लाना है। कोई भी मेंबर आबाद का, चूँकि सबसे बड़ी सिंगल बॉडी है आबाद की जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर को हेड करती है, बगैर टैक्स पेड मेंबर बन नहीं सकता। जो मैक्सिमम टैक्स स्लेब हैं, जो रूटीन की जो होती हैं, वो सारी स्लेब जो जिसकी जितनी अर्निंग है उसके हिसाब से वो उसको टैक्स नेट में टैक्स चार्ज होता है। तो समझ ही नहीं आई हमें, जब भी बात हम सुनते हैं प्रोग्राम में कि जी टैक्स नेट में लाना है, उसको टैक्स करना है, क्या आप उसको टैक्स करना चाहते हैं कि जो वर्टिकल तामीरात हो रही हैं, 800 फुट 1200 फुट का जो फ्लैट 5 साल की इंस्टॉलमेंट पे मैं आउटस्कर्ट्स में कराची में बेच रहा हूँ, उनको आपने टैक्स पास ऑन करना है? तो फिर वो IMF की बात गलत हो जाएगी कि गरीबों को रिलीफ देना है, अमीरों को टैक्स करना है। हमारे लोग क्योंकि सख्ती हो सकती है ना कि जो आपका कस्टमर है, आपसे वो फाइलर हो, अगर फाइलर नहीं है तो आप किस तरीके से? सर मैं थोड़ा सा आवाज़, पहली बार मुझे मौका मिला है तो मैं फ़ायदा उठाऊंगा। मुझे भी पहली दफ़ा मौका मिल रहा है ना आपसे सवाल करने का, तो मैंने कहा बात ये कि कस्टमर की बात पे हम सेकंड में आते हैं। सर एक बात हम कर रहे हैं कि क्या बार बार ये कहा जाता है कि इसको मज़ीद टैक्स करेंगे, टैक्स की सारी स्लेब हम पे कर रहे हैं। क्या आप हमें ये कहना चाह रहे हैं, ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि जो 5 साल में जो अपना ख्वाब, ये जो हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है, 1 करोड़ से ज़्यादा घरों की शॉर्टेज है। हुकूमत वक्त जो पिछली गवर्नमेंट थी उसने 50 लाख घरों की बात की, कैसे की अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन जो भी बात की उन्होंने, अब हमें ये समझ नहीं आती कि हम अपनी मदद आपके तहत यहाँ इस शहर में, इस मुल्क में काम कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं 60% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमारी, मैं दुबई लीग्स की बात नहीं कर रहा हूँ, 60% से ज़्यादा हमारे सेक्टर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान से जा चुकी है। इस वक्त 20% काम भी हमारे इस मुल्क में, हमारा जो वर्टिकल की बात कर रहा हूँ, मैं अपना इंट्रोडक्शन ऐसे देता हूँ आबाद का कि 1000 गज का 75 × 120 का डायमेंशन होता है कराची में एक प्लॉट का। उस पर अगर अकॉर्डिंग टू बायलॉज मैं एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ, 800 मिलियन का लोकल इंडस्ट्री से मैं मटेरियल कंज्यूम करता हूँ, जो सारी ड्यूटी पेड है। आप सोचें कि 1000 गज पे ये हालत है हमारी, तो पूरे पाकिस्तान में जब ये सेक्टर चलता है, आपको बजाय, मैं हमेशा कहता हूँ टैक्स हुकाम से भी मैंने कहा कि आप बजाय मुझे ये पूछें कि 2% तुम्हारा शेयर है, 1% तुम्हारा शेयर है, आप मुझसे पूछें मैं बनाता कितने फुट, मैं पाकिस्तान में कितना फुट कंस्ट्रक्शन करता हूँ, पर फुट जो मैं टैक्स, जो गुड्स लेता हूँ वो टैक्स पेड होती है और वो लोकल इंडस्ट्री। हम हमेशा ये बात करते हैं कि आबाद को अल्लाह ताला ने ये एजाज़ दिया है कि मिलियंस ऑफ जॉब अलाइड इंडस्ट्री की, क्योंकि अगर मैं कंज्यूम ही नहीं करूँगा, मैं बेचता नहीं हूँ उस गुड्स को, मैं कंज्यूम कर जाता हूँ। मिलियंस ऑफ जॉब अलाइड इंडस्ट्री की अल्लाह ताला ने उसको प्रोटेक्टर बनाया। मिलियंस ऑफ जॉब स्किल नॉन स्किल जो आबाद के अपने जो प्रोजेक्ट है उसमें अल्लाह ताला ने उनको उसका मुहाफिज बनाया कि अगर हम किसी गैर कानूनी इकदाम पे जिससे काम बंद होता हो, आपको पता होगा 2-4 साल काम बंद रहा, तो दूसरे दिन चौरंगियों पे हज़ारों की तादाद में सर मजदूरों के बेलचे और कुदाले लेके बैठते हैं, इतना फास्ट रिएक्ट करता है। क्या आप मुसलसल हमें ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप जाएं यहाँ से? ये इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया में सर रोड शो किए जाते हैं, सिफारती सतह पे हुकूमतें मनाती हैं कि आप आएँ हमारे मुल्क में, पासपोर्ट ले लें, रेजिडेंट परमिट ले लें, टैक्स का भी जो है एग्जेम्पशन ले लें। इस सेक्टर में पर्टिकुलरली बात करते हैं और किसी सेक्टर में हमें परमिशन नहीं देते, कहते हैं इस सेक्टर में आए हमारे पास काम करें, हम आपको सारी चीज़ें देने के लिए तैयार हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती से जब भी हम कहीं जाते हैं, जब भी बात होती है तो कहा जाता है इनको भगाना है, कहीं से इनको पकड़ना है। देखें आप, ये इन्वेस्टमेंट है, इसको आप डराएंगे, कभी इसको FATF के नाम पर डराते हैं, कभी आप इसको IMF की सख्तियाँ उसके नाम पर डराते हैं, कभी आप कहते हैं FBR DC वैल्यू। जिस मुल्कों की, मुझे याद है शब्बर साहब, आपको चेंबर में मैं चेयरमैन था इसी सेक्टर का, हाउसिंग कंस्ट्रक्शन का, आज इत्तेफाक से FPCCA में भी इस सेक्टर का चेयरमैन मैं ही हूँ पूरे पाकिस्तान में, और आबाद का भी चेयरमैन हूँ। मैंने आपसे कहा था एक बात में कि आप चाहते हैं कि ओवर द नाइट
ये मार्केट वैल्यू और जो एफबीआर वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम हो जाए, यानी जो सेल प्राइस है, जो सेल डीड है, वो मार्केट वैल्यू पे आ जाए, तो हमारी मुश्किल क्या है? जिन मुल्कों की हम मिसाल देते हैं 5-5 हज़ार साल की उनकी तारीख है, पाकिस्तान की तारीख अभी 75 साल 76 साल की तारीख है। आपने खुद शुरू किया, पूरी दुनिया में वाहिद मुल्क था जिसमें डीसी वैल्यू आपने इंट्रोड्यूस की। डीसी वैल्यू पे वाइट मनी जनरेट होती है। इंडिया की मिसाल ले लें, उनकी भी 75 साल की है, इंडिया की मिसाल ले वो भी 75 मैं आ साल रहा हूँ ना, उस पर भी आ रहा हूँ। वहाँ पर सर मैं आ रहा हूँ। हमने ये कहा था कि आप इसको बतदरीज कर सकते हैं। हमने कहा कि लोगों के पास वाइट मनी इसलिए नहीं है कि ऑलरेडी एक वैल्यू डीसी वैल्यू पे अगर 1 करोड़ की आज सेल डीड हो रही है तो उसको आज मैं 10 करोड़ की डायरेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए कि खरीदने वाले के पास वाइट मनी नहीं होगी। ये सर्कल ब्रेक हो जाएगा। सर्कल ब्रेक होगा, टैक्स नहीं मिलेगा। हम चाहते हैं टैक्स मिले। मैंने आपको इतनी दफ़ा तो एमनेस्टी आई है, इमरान खान साहब कह कर आए थे कि दुनिया में कभी एमनेस्टी नहीं दी जानी चाहिए, मैं कभी नहीं दूंगा। उन्होंने प्रॉपर्टी वालों को माफिया का और सबसे ज्यादा एमनेस्टी उन्होंने दी। उन्होंने ट्रांसमिशन करा दी। आप लोग फिर भी अब कह रहे हैं कि अभी भी नहीं करना। सर बहुत अच्छा है, ये आपने आज ये भी जिक्र कर दिया। हमने ये जो उस वक्त जो मैसेज दिया गया एमनेस्टी के नाम पे, वो मैसेज ही गलत गया। वो गया हमारे सेक्टर की तरफ से, जबकि वो हमारे सेक्टर की तरफ से नहीं था। वो कह ये रहे थे और हुआ भी यही। उन्होंने ये कहा कि जो भी बंदा इस सेक्टर में अपना पैसा लगाएगा उससे हम ये नहीं पूछेंगे कि तुम्हारी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। एग्जैक्टली यही बात थी। हम तो बड़ा दिल करके हमने जगह दी उस बंदे को जिसके पास वाइट मनी नहीं थी। वो हमारे साथ आ गया कंपटीशन में, इस कराची में आ गया, इस्लामाबाद में आ गया और काम करने लगा। और हमें ये मनाया गया, कन्विंस किया गया कि टैक्स आइंदा से वो टैक्स नेट में आ जाएगा, आइंदा से उसकी मनी डिक्लेयर हो जाएगी, तो उसको काम करने दो। वरना होना ये चाहिए था कि सबसे बड़ा एहतजाज हम करते कि अगर ये नॉन टैक्स पेड मनी या ब्लैक मनी अगर हमारे सेक्टर में आके हमसे कंपटीशन करेगी, हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। हम तो आप लोग बड़े लाडले थे, आपसे मीटिंग्स होती थी, ऑनलाइन मीटिंग किया करते थे। वो कोविड के दौरान भी आप लोगों से मीटिंग किया करते थे इमरान खान साहब बतौर वज़ीर आज़म। मेरी बात सुने, आबाद में इन्होंने अनाउंस किया इमरान खान साहब ने कि 50 लाख घर में बनाऊंगा। रात को इसी तरह एक प्रोग्राम था, मैं खुद वहाँ था। वो सारे एंकर्स जो थे वो कैलकुलेटर लेके बता रहे थे कि कितने पैसे लगेंगे इस 50 लाख घरों का। देखिए, हम हमेशा कहते हैं जिन्होंने कहा है उनसे पूछें। हम उनको रोक नहीं सकते कि उन्होंने 50 लाख घर क्यों कहे। हम तो ये समझते हैं कि अगर मैंने पहले दिन सारे प्रोग्राम रिकॉर्ड में बड़े चैनल्स पे कि मैंने कहा था कि ये 5 साल अगर रह गए और 1 लाख घर भी बना दें तो मैं मान जाऊँगा। मुझे है कि अगर अम्मार ने आपसे घर खरीदना है तो वो अगर खुद भी चाहें कि भाई मैं अगर ये 5 करोड़ का घर ले रहा हूँ तो इसकी मुझे एफबीआर वैल्यू भी 5 करोड़ डिक्लेयर करनी है, मेरे लिए अजाब बन जाएगा, तो आपको क्या मसला है? वो कह रहे हैं मैं 5 करोड़ दे रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि 5 करोड़ डिक्लेयर हो। नहीं होना चाहिए मसला। तो आप कह रहे हैं एफबीआर वैल्यू नहीं होनी चाहिए। मैं कुछ और बात कर रहा हूं। थोड़ी सी देखिए दो चीजें मिक्स हो गई। सर एक मिनट, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। सर देखिए, ये जो बात कर रहे हैं, क्योंकि स्कीम वो मैंने डिज़ाइन की थी, ये बात इनकी मैं एग्री नहीं करता कि वो हमने स्टेक होल्डर से बात नहीं की थी। स्टेक होल्डर से बात की थी, अब आज उसका पार्ट था। अब आज ये कह रहे हैं कि स्कीम गलत थी, ये सही थी, ये बात मेरे हिसाब से इनकी नाजायज़ है। स्कीम पूरी तरह इनके साथ डिस्कस हुई थी, इनके लोग आए थे। हो सकता है स्कीम गलत हो सकता है स्कीम गलत हो, मगर ये आज ये बैठ के ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने हमसे डिस्कस नहीं किया, ये स्कीम गलत थी, ये यही जाती आती है ना जी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो स्कीम मैंने डिजाइन की थी। मैं इसका जवाब दूंगा सर। इतना तो मैं याद है आप लोग बहुत खुश थे उस वक्त जी माशाल्लाह स्कीम से। सर बात ये है, आप भी थे ना यार, हमारे सामने हमने प्रोग्राम्स किए हैं। आप यकीन करें कि रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जब भी आप चाहें हम चूँकि रोज़ाना मुश्किलात हमारे सामने, जैसे मैंने कहा दुख भी जानते हैं, सुख भी जानते हैं। आप ये काफ़ी चीज़ें मैं क्लियर कर सकता हूँ। मैंने क्या कहा, मैं आपको उस स्कीम का जवाब भी देता हूँ, लेकिन पहले मैं आपकी थी, मैंने तो नहीं बनाई थी, आपने दी थी मुझे, मैंने एक्सेप्ट कर ली। सर मेरी बात सुने, मैं सर एक बात कर रहा हूँ, मैं आपने बना के दी, ये कर दे, मैंने कर दिया। सब ये तो बना के भी आपने दी थी। अगर मैं साबित कर दूं कि मैंने बना के दी। सर इस स्कीम पे एक प्रोग्राम रखें और हम साबित कर देंगे। बड़ी ट्रांसमिशन है, वो कह रहे हैं कि आपने बना के दी। मेरी बात क्या बात कर रहे हैं? मैं चाहता हूँ आपको फैसिलिटेट किया गया था, ब्लैक मनी बेचारा हमेशा सही कहता है, स्टेक होल्डर से बात नहीं। एक मिनट बात सुनो, ये हमेशा बेचारा सही कहता है, स्टेक होल्डर से बात नहीं। इस केस में एक ही स्टेक होल्डर था, आबाद।
और अगर आज ये कहते हैं कि नहीं थी तो मुझे बता दें क्यों नहीं। सर ये मिस रिप्रेजेंट हुआ है और मैं ये प्रूफ मिसरिप्रेजेंट क्या मतलब हुआ है? ये जो कह रहे हैं ये कहीं से आबाद का इनको लगता है कि आबाद का ये आबाद का प्रपोजल नहीं है सर। ये आबाद ने एहतजाज किया था, आबाद ने कहा था कि अगर ये नो हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ आबाद एट दैट टाइम? हसन बख्शी था। तो किसने बात की थी? देखिए मैं आपको फिर यही बात कर रहा हूँ ना, मेरे साथ 50 मीटिंगें उसके साथ हुई हैं। देखिए वो इसलिए हुई कि वो आबाद का प्रेसिडेंट था वो, मैं किससे बात करता हूं? देखिए आज मैं हूं ना, देखिए मेरी बात, देखिए यही प्रॉब्लम है इनका। मेरी हसन बख्शी से कम 10 मीटिंगें हुई हैं। प्रेसिडेंट आबाद था, मैं क्या जाके आसमान से उतरता कोई बंदा? आपकी बिल्डर्स एसोसिएशन सर ये अब आप कह रहे हैं कि स्कीम गलत थी, नहीं ये सब मतलब प्रॉब्लम है स्कीम की फायदा तो प्रॉपर्टी को पहुंचाने के लिए किया गया ना कि इकोनॉमिक एक्टिविटी आएगी। ये बात बता दें 40 और सेक्टर के साथ कनेक्टेड कर ले, मगर ये बात नहीं इनकी बात का मैं जवाब देता हूं। देखिए आपने एक सवाल उठाया कि आप लाडले थे और उन्होंने जो है आपके कहने पे सारी बात की, और मैंने आपको बड़ा क्लियर ये आबाद का वर्जन दिया कि ये जो एक इम्प्रेशन क्रिएट किया गया था। मैं इम्प्रेशन क्रिएशन की बात कर रहा हूँ सर, आप भी सुनिएगा। शब्बर साहब आपको मैं बता रहा हूँ, एक इम्प्रेशन क्रिएट किया गया था। वो इम्प्रेशन ये क्रिएट किया गया कि जी ये आबाद वालों को कोई बहुत बड़ा बेनिफिट देने के लिए जा रहे हैं, जैसे आपने कहा कि एमनेस्टी दी जा रही है ताकि इनका काम चले। मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो एक हमारा इंटरनल जो डिस्कशन है कि हम इस पे इसलिए तैयार नहीं थे कि हम ये चाह रहे थे कि कैसे कह रहे तैयार नहीं थे सर पूरी बात मुझे करना है, हमने जवाब मिल जाए। आप लोग सर बहुत मुझे जवाब तैयार नहीं थे यार, आप क्या बात कर रहे हैं? मुझे जवाब तो सर देने दे पूरा। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। हमने एक आदमी खड़ा होकर नहीं कह सकता सर। सर इतनी देर में मैं कर जाता बात ये कि बात सर ये कि हमें ये कन्विंस किया गया, मैं देखें बात कर रहा हूँ उस पर ही आ रहा हूँ जो ये कह रहे हैं। हमें ये कन्विंस किया गया कि इसको सपोर्ट करना है, और सपोर्ट इसलिए करना है कि इकोनॉमी का पहिया चलेगा। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि 1000 गज का एक प्लॉट 800 मिलियन की ड्यूटी पेड गुड्स कंज्यूम कर जाता है, तो एक इकोनॉमी का सर्वाइवल हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा बीच में जो एसओपीज चल रही थी कोविड की भी, उसमें भी कम से कम एसओपीज हम पे थी। तो हमें ये कन्विंस किया गया, तो वो हमारी टीम जाके उनसे बात की, उसमें इनका कोई कसूर ना। मैं उनसे बात कर रहा हूँ, मैं तो इनसे बात कर रहा था। चले अब डॉक्यूमेंट होने में क्या मसला है? सर मैं नहीं डॉक्यूमेंटेड देखिए दो बातें अलग है। ये बात कर रहे हैं, अभी आप बात कर रहे थे डीसी वैल्यू की, मैं जवाब दे रहा था डीसी वैल्यू का। इन्होंने बात उठा दी पॉलिसी की, अब मैं पॉलिसी पे घूम गया, अब मैं डीसी वैल्यू पे आता हूं। डीसी वैल्यू पर आने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त